स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा सिटी में। आज है 12 जनवरी। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जो कि स्वामी विवेकानंद का बर्थडे है। उन्हीं के बर्थडे पे राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और डिस्कस किया जाएगा वीडियो में BSSC टेस्ट सीरीज 4 के बारे में। सिर्फ इसमें जीके का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 164 और 177। तो अधिवक्ता के बारे में, एडवोकेट जनरल के बारे में संविधान के 165 अनुच्छेद में डिस्कस किया गया है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है और महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हता रखता है। अनुच्छेद 177 में महाधिवक्ता के विशेष अधिकार के से संबंधित प्रावधान की बात की गई है। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंड देश के निलंबन और परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति के संदर्भ में उपबंध करता है। इसका राइट आंसर होगा एडवोकेट जनरल के बारे में अनुच्छेद 165 में बातें कही गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का किया गया था? 6 वर्ष का, वैसे 5 वर्ष का होता है, लेकिन कितनी बार 6 वर्ष किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सिर्फ एक बार, ऑप्शन नंबर ए। 5वीं लोकसभा चुनाव 1971 में हुआ था और 6वीं लोकसभा चुनाव 1976 के बजाय 1977 में हुआ था। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। राष्ट्रीय आपातकाल के समाप्त होने के बाद 6 माह से अधिक लोकसभा का कार्यकाल को नहीं बढ़ाया जाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, जो कि पुनः 44वें संविधान संशोधन में घटाकर इसे फिर से 5 वर्ष किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसी में 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था, लेकिन फिर से 44वें संविधान संशोधन में इसे घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। तो सिर्फ एक बार जो है लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? ऑप्शन है सरकारी कर्मचारियों के नए वेतनमान, केंद्र राज्य संबंध, या फिर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद या कावेरी विवाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र राज्य संबंध। बाबरी मस्जिद ढांचा को क्षतिग्रस्त करने की जांच पर लिब्राहम आयोग का गठन किया गया था। MM पुंछी आयोग 2007 केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन के लिए गठित किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है केंद्र राज्य संबंध। और कौन सा पुंजी आयोग? तो MM पुंछी आयोग 2007 केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन के लिए गठित किया गया था। कावेरी विवाद जल विवाद पर संसद प्राधिकरण की स्थापना किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी, जो कि MM पुंछी आयोग 2007 में केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन के लिए गठित किया गया था। नेक्स्ट, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। ऑप्शन है स्वैच्छिक निष्क्रियता, आय की असमानता, सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव या लोगों के बुद्धि का अभाव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आय की असमानता। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय की असमानता है। वर्तमान में
भारत में निर्धनता रेखा और गरीबी रेखा का निवारण नीति आयोग करता है। वैश्विक स्तर पर विश्व बैंक 2.15 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय से कम है। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निर्धनता रेखा को मानता है। इससे पूर्व 1.90 यूएस डॉलर था, जो कि अभी जो है 2.15 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आय से कम है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। उद्योगों में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें व स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए? तीसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या चौथी पंचवर्षीय योजना या छठवीं? इसका राइट आंसर होगा डी सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना में पुस्तकें और स्टेशनरी कम कीमतों पर उपलब्ध कराने की योजना प्रारंभ की गई। इस प्रकार आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। विश्व के बाजारों में व्याप्त असाधारण कीमत वृद्धि को ध्यान में रखकर पांचवी पंचवर्षीय योजना को संशोधित करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। डैश के बाद की अवधि के दौरान खदानों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। ऑप्शन है 1954, 1964, 1965 और 1966। तो इसका राइट आंसर होगा 1966। 1966 के बाद की अवधि के दौरान खदानों विशेषतः गेहूं की उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 में ही हुआ था और हरित क्रांति के बाद ही लगभग 300% से अधिक गेहूं का पैदावार में वृद्धि हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे हरित क्रांति के जो जनक थे MS स्वामीनाथन थे। वर्गीज कुरियन भारत में सबसे पहले श्वेत क्रांति के जनक थे और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 6 नंबर तो हो चुका है 7। पद फोर्थ ई एस्टेट से संबंधित है। पद जो है फोर्थ ई एस्टेट किससे संबंधित है? अर्ध विकसित देशों से या फिर न्यायालय संबंधित कार्यों से या कार्यपालिका या प्रेस से? फोर्थ ई एस्टेट जो है प्रेस से संबंधित है। फोर्थ ई एस्टेट प्रेस से संबंधित है और लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जबकि चौथे जो स्तंभ है उसे फोर्थ ई एस्टेट जिसे कहा जाता है, जो कि प्रेस से संबंधित है। विधायिका का कार्य विधि व कानून बनाना होता है और कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को क्रियान्वयन करते हैं और न्यायपालिका यह देखते हैं कि कानून जो बनाया गया है वह संविधान सम्मत है या नहीं। प्रेस विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों से जनता को अवगत करता है और जनमत तैयार करता है। तो फोर्थ ई एस्टेट जो है प्रेस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है? ऑप्शन है जिनकी अपनी ज़मीन हो या खेती करते हो। बी है जो ज़मीन पट्टे पर लेकर खेती करते हैं। थर्ड ऑप्शन है जो दूसरे की ज़मीन पर खेती करते हैं। डी नंबर जिनकी ज़मीन हो या दूसरे से या संस्थाओं से पट्टे पर लेकर खेती करते हों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो दिया है, जो दूसरे की ज़मीन पर खेती करते हों। जो दूसरे की ज़मीन पर खेती करता है उसे इस तरह के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है। जो दूसरे की ज़मीन पर लेकर खेती करते हैं उसे खेतिहर कहा जाता है। भारतीय जनगणना विभाग द्वारा कामगारों को 2 श्रेणी में बांटा गया है। एक है मुख्य श्रेणी, जिन्हें कामगार जो व्यक्ति वर्ष में 183 दिन से अधिक किसी काम में संलग्न रहता है उसे मुख्य श्रमिक या मेन वर्कर कहते हैं। सीमांत श्रमिक क्या होता है? मार्जिनल वर्कर,
जो श्रमिक वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है उसे सीमांत श्रमिक कहते हैं। और सीमांत किसान जो छोटे किसान होते हैं उन्हें सीमांत किसान कहते हैं, जो कुछ समय अपने खेतों में कार्य करते हैं और शेष समय दूसरे के खेतों में भी कार्य करते हैं, या उसे बटेदार कहा जाता है। भारत में जोतों का आकार अधिकांशतः बहुत ही छोटा होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, जो दूसरे की ज़मीन में खेती करते हैं। IST तथा GMT में समय अंतराल है। तो IST और GMT में क्या समय अंतराल है? 5 होल 1/2 आवर। राइट ऑप्शन इसका ए होगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की है? ऑप्शन है गोलकनाथ का मामला, केशवानंद भारती का मामला, नेक्स्ट है मिनर्वा मिल्स का मामला, या फिर उपयुक्त सभी मामले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो है गोलकनाथ का मामला। उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ के मामलों को मौलिक अधिकारों को प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की है। 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भागों में संशोधन कर सकता है, लेकिन संविधान का मूलभूत ढांचों को नहीं कर सकते हैं। प्रस्तावना में भी संशोधन करने का अधिकार संसद को दिया गया है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 में उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक माना और कहा कि इन्हें एक दूसरे से अलग कर नहीं देखना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 ईस्वी के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ मामलों में मौलिक अधिकारों को प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन है भगत सिंह, लाला लाजपत राय, राजगुरु, सुखदेव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब का शेर, लॉयन ऑफ पंजाब, लाला लाजपत राय को कहते हैं। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी में लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए थे और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया और इसे वाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश द्वारा जोड़ा गया है? 40वें संशोधन, 42वें संशोधन, 43वें संशोधन और है 44वें संशोधन। इसका राइट आंसर होगा संविधान का 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में हुआ था और इसी के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य थे जो कि अनुच्छेद 51 क और भाग 4 क में जोड़ा गया था। वर्तमान में 11 है, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वें मौलिक कर्तव्य को, जो कि शिक्षा है, उसे जोड़ा गया। कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या बोले तो 11 है और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 नंबर, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? 60 सदस्य, 80, 50 या सदन के 2/3 सदस्य? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 50 सदस्य।
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव सदन में विपक्षी दल के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है और प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्य होना आवश्यक है। प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा होना भी आवश्यक है। अविश्वास प्रस्ताव सर्वप्रथम 1963 में जेपी कृपलानी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया था। सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के विरुद्ध लाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव एक मत से पारित हो गया। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है? भारत का नागरिक होना, आयु कम से कम 35 वर्ष चाहिए, एक या अधिक उच्च न्यायालयों में से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुके हो, या एक प्रतिष्ठित विविधता होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, यह अर्हता अनिवार्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 के बीच भारत के सर्वोच्च न्यायालय संबंधित प्रावधान दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 232 के बीच उच्च न्यायालय संबंधित प्रावधान दिया गया है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यता भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय में एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों से अधिवक्ता रहा हो। ये टर्म एंड कंडीशन है, लेकिन आयु के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था बलूचिस्तान, सिंध, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब? तो इसका राइट आंसर होगा डी, पंजाब। आर्य का सर्वप्रथम पंजाब में अस्थायी आवास था। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा जो वैदिक संस्कृत थी। आर्य शब्द वास्तविक में भाषा समूह को इंगित करता है। इसका राइट आंसर होगा डी।